बुंदेलखंड के पठारी इलाके में बसे परसोनी गांव में जिंदगी बहुत सीधी थी। कच्चे घर, टूटी पगडंडियां, लाल माटी और लोगों के दिल में सच्चाई। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहां शाम को बूढ़े चौपाल लगाते और बच्चे गिल्ली डंडा खेलते। इसी गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। करीब 45 साल का, दुबला-पतला, लेकिन चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में मेहनत की चमक। उसके पास सिर्फ 1.5 बीघा जमीन थी। उसी में वह गेहूं, चना और थोड़ी बहुत सब्जियां उगाता था। एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें उसकी पत्नी शांता, बेटा अर्जुन और एक बूढ़ी माँ रहती थीं। गोपाल कहता था, भले ही झोंपड़ी है, लेकिन इज्जत से सिर उठाकर जीते हैं। खेत से निकले हर दाने में माँ की ममता है। साल 2015 से बारिश कम होने लगी। 3 साल तक लगातार सूखा पड़ा। सरकारी मदद भी नामात्र की थी। गांव के कई लोग रोजगार की तलाश में शहर भागे, कोई इंदौर गया, कोई दिल्ली तो कोई सूरत। एक दिन गोपाल के बेटे अर्जुन ने कहा, बाबा, हम भी चलें शहर। यहाँ भूखे मरेंगे। गोपाल ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, अर्जुन, शहर की रोटियां भरपेट होंगी, लेकिन स्वाद इस मिट्टी का नहीं होगा। अगर भाग गए तो इस खेत का क्या होगा? इसी बीच एक मल्टीनेशनल कंपनी गांव में आई। उनका प्रस्ताव था, हम इस इलाके में एक सीमेंट फैक्ट्री बनाएंगे। जमीन दो, बदले में लाखों पाओ और नौकरी भी। गांव में हलचल मच गई। कई गरीब किसान तुरंत तैयार हो गए। गोपाल से भी कहा गया। उसने सीधा जवाब दिया, मेरे बाबा ने इस जमीन को फावड़े से सींचा है, मैं इसे पैसे से नहीं तौल सकता। कुछ लोग बोले, समझदार बनो, गोपाल। जमीन बेचोगे तो बेटे की शादी कर सकोगे। लेकिन गोपाल ने झुकना नहीं सीखा था। एक दिन, जब फसल बर्बाद हो चुकी थी और गोपाल को घर की गाय तक बेचनी पड़ी, तब उसकी पत्नी ने पूछा, अब क्या बचा है? मिट्टी बची है, और जब तक यह रहेगी, उम्मीद भी रहेगी। उसी रात गोपाल ने तय किया कि वह रासायनिक खाद और महंगे बीज छोड़कर अब देसी तरीके से खेती करेगा। उसने पड़ोसी गांव के एक किसान से सीखकर जैविक खेती शुरू की। गोबर खाद, नीम का छिड़काव, देसी बीज और वर्षा जल संचयन। शुरू में हंसी उड़ाई गई, गोपाल पगला गया है। गोबर से खेती करेगा। लेकिन 3 सीजन के बाद चमत्कार हुआ। गोपाल की सब्जियां अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट थीं। शहर के लोगों को यह फर्क समझ आया। एक एनजीओ ने गोपाल के खेत की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाली। वहां से एक बड़े होटल समूह ने संपर्क किया, हर हफ्ते जैविक सब्जियां चाहिए। अब गोपाल अकेले नहीं, बल्कि पास के 10 किसान भी जैविक खेती में जुट गए। 5 सालों में परसोनी गांव ने खुद को बदल डाला। अब यहाँ सिंचाई के लिए टैंक थे, स्कूल में जैविक पाठ्यक्रम था और किसान संगठन भी बना था। गोपाल अब गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। बेटे अर्जुन ने कृषि में स्नातक की डिग्री ली और गोपाल के साथ मिलकर एक छोटा प्रोसेसिंग यूनिट खोला, परसोई जैविक मंडी। राज्य सरकार ने गोपाल को सम्मानित किया।
पर्यावरण संरक्षक किसान अवार्ड के रूप में। पुरस्कार लेते समय गोपाल ने मंच से कहा, जिसने मिट्टी नहीं छोड़ी उसी ने असली विकास किया। असली उन्नति खेतों से होती है, फैक्ट्रियों से नहीं।